अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाइट कढ़ाई जो बहुत क्विक बनती है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आधा किलो चिकन ली है। चिकन के अंदर हमारे मसाले जाएंगे 1 टेबलस्पून भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून वाइट मिर्चें, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने प्याज ली है। प्याज को मैंने ऐसे मोटी मोटी काट ली थी। काटने के बाद मैंने इसे उबाल लिया। इतनी देर मैंने इसे उबाला है कि ये देखें ये सॉफ्ट हो गई है। अब हम अपने प्याज को पीस लेंगे। हाफ़ कप मुझे दही चाहिए, 6 मैंने मोटी मिर्चें ली हैं, अदरक ली है चॉप, 1 लेमन चाहिए और 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम ली है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। एक कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डाल लिया। ऑयल के अंदर जो प्याज हमने बॉईल की थी, बॉईल करने के बाद मैंने इसे पीस लिया। पीसने के बाद हम अपने ऑयल के अंदर इस प्याज को डाल देते हैं। प्याज को इसके अंदर ही हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं कि प्याज और अदरक लहसुन की स्मेल दोनों एक साथ ही ख़त्म हो जाए। वैसे तो हमने प्याज को उबाला है तो प्याज की स्मेल हमारी वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, पर हम इसको मज़ीद 5 मिनट तक मैं इसको हिलाती रहती हूँ और इसकी भुनाई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी चिकन डाल देंगे और चिकन को भी हम 5 से 10 मिनट तक इसी के प्याज ही के अंदर से फ्राई करते रहेंगे। बाद में हम सीजनिंग करेंगे इसके अंदर। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है प्याज का, और जो हमने लहसुन अदरक डाला था उसका कलर चेंज होने के बाद जो मैंने चिकन डाल दी है। अब चिकन को भी 5 मिनट तक इसी तरीके से मैं भूनती रहूँगी कि हमारी चिकन का कलर पिंक से वाइट हो जाए। और उसके बाद जब देखें वाइट कलर आ चुका है तो अब हम इसके अंदर अपने मसाले डाल देते हैं। कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई वाइट मिर्चें, नमक और भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा डाला है। 6 मैंने जो मोटी हरी मिर्चें ली थी उसको मैंने लंबाई में काट लिया। लंबाई में काटने के बाद इसके अंदर वो भी डाल देते हैं। इसी के अंदर हरी मिर्चों का, काली मिर्चों का, वाइट मिर्चों का फ्लेवर आएगा और बहुत मज़ेदार बनती है पराठों के साथ। तो औसम लगती है ये रेसिपी। इसके अंदर हाफ़ कप जितना दही डाल देते हैं। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। ये देखें अच्छे से इसकी मैं मिक्सिंग कर रही हूँ। इसी के अंदर 2 टेबलस्पून जितने मैं क्रीम के डाल देती हूँ। क्रीम डालने के बाद अच्छे से मज़ीद मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और फिर इसको मैं 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढक के रख देती हूँ कि सारा ऑयल हमारा ऊपर आ जाए चिकन का। ये देखें अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है और ये देखें 5 मिनट के बाद आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। जितना भी ऑयल था सब ऊपर आ गया है। अब डिश आउट करने के बाद भी आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। आप ज़रूर बनाएगा, आपको अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।